हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरएम आईसी बोहित बरेली। दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति, नोडल ऑफिसर उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो भी करेक्शन पर जो फॉर्म अभी हम लोगों ने करेक्शन किए थे और जो सस्पेक्ट लिस्ट आई थी उनकी छात्रवृत्ति कब तक आएगी विद प्रूफ के। दोस्तों, मैं आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूं और इसमें जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, सस्पेक्ट लिस्ट में करेक्शन करके जमा करने का सही तरीका क्या होगा। जो विद्यालय वाले हैं परेशान हो रहे हैं और उन्हें बार बार समाज कल्याण की तरफ से भगाया जा रहा है कि इस प्रकार से आप सस्पेक्ट लिस्ट जमा कीजिए, तो ये सब विद प्रूफ के मैं आपको बताने वाला हूं। और सस्पेक्ट लिस्ट में कौन पात्र है कौन अपात्र है, यानी कौन स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं फॉर यूपी स्कॉलरशिप लेने के और कौन अनएलिजिबल है, यानी कि कौन अनएलिजिबल है जो स्कॉलरशिप लेने के पात्र नहीं है। अपात्र कौन है, पात्र कौन है, विद प्रूफ के मैं बताऊंगा बेकायदा सस्पेक्ट लिस्ट के साथ में जो हमने विद्यालय की तरफ से जमा की है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारा कॉलेज है श्री राम शुरू मेमोरियल इंटर कॉलेज, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। और इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। जो विद्यालय वाले हैं एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है, दशमोत्तर है 11-12 का है तो दशमोत्तर लिख दिया, और पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग भी हमने डाल दिया सब्जेक्ट। ओके महोदय, आपको अवगत कराना है कि हमारे विद्यालय का दशमोत्तर छात्रवृत्ति 11-12 अनपिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 26 आवेदन पत्र संदेहास्पद डाटा लिस्ट से प्राप्त हुए हैं, जिनके मूल अभिलेखों की जांच कर ली गई है जो पूर्णतः सही है। सभी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति का लाभ लेने के पात्र हैं। सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है। संदेहास्पद डाटा लिस्ट एवं 26 आवेदन पत्र संलग्न, यानी कि लगाकर हमने जमा किया है। और 20 तारीख की ये रिसीविंग है दोस्तों, 20 तारीख की डेट में हमने ये जमा कर दी है। अब देखेंगे लिस्ट, जैसे कि हमारी ये लिस्ट आई थी संदेहास्पद की, यानी कि सस्पेक्ट लिस्ट आई थी। अब कौन पात्र था कौन अपात्र था, सभी हमने पात्र लिखे। इसमें कुछ अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो लिस्ट आई है आपके विद्यालय में वही आप लिस्ट जमा करेंगे, इस प्रकार से पात्र लिखेंगे। और रीजन क्या लिखेंगे, जैसे कि सेकेंड डैश में सस्पेक्टेड एज, फर्स्ट फॉर्म है सस्पेक्टेड एज को लेकर इसका फॉर्म सस्पेक्टेड लिस्ट में आया बच्चे का। तो इसमें हमने लिखा 1 जुलाई 24 को उम्र 13 वर्ष 4 माह है। तो जो हाई स्कूल की मार्कशीट बच्चे के, उस मार्कशीट के अनुसार 1 जुलाई 2024 को इसकी एज क्या हो रही है। तो एज क्या हो रही है, 1 जुलाई 2024 को आप उम्र निकालेंगे 13 वर्ष 4 माह है, तो 12 वर्ष प्लस है तो बच्चा एलिजिबल है, और 12 वर्ष से कम है लेस देन है तो अनएलिजिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे पात्र, जैसे कि मैंने लिख दिया है पात्र। तो सस्पेक्टेड एज का रीजन आप क्या लिखेंगे आपने देख लिया है। ओके, अलग से कहीं कोई मेंशन नहीं करना, उसी फॉर्म पे ही कर देना आपके लिए। नेक्स्ट, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर यूज्ड विद डिफरेंट फादर्स नेम सस्पेक्टेड एज और इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। सेकंड नंबर पे ये रीजन आया है, तो ये सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज इन डिफरेंट फादर्स नेम। तो इस प्रकार से कहीं पर आ रहा है सस्पेक्टेड रीजन, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप इसमें ये रीजन होता उस स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट है इसका ये रीजन आया है, तो इसका भाई या बहन किसी अन्य कॉलेज में पढ़ता होगा या इसी कॉलेज में पढ़ता होगा, उसके भाई के नाम में या बहन के नाम में जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके आधार में फादर्स नेम में थोड़ी बहुत मिसमैच होगा, इसीलिए ये आता है। क्योंकि इनकम एक नाम का है और उनके फादर्स नेम अलग अलग, उसमें शो हो रहा होगा मिसमैच है, स्पेस वगैरह का गलती होगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिसके में ये लिख के आया है तो उसका भाई या बहन पता लगाएंगे किस कॉलेज में पढ़ता है। जैसे कि मैंने लिखा है बहन काजल राठौर है और बीए फाइनल उत्कर्ष कॉलेज, थोड़ा सा कट गया है शायद, उत्कर्ष कॉलेज में ये पढ़ती है बच्ची। ठीक है, और ऐसा नंबर भी आप लिख सकते हैं लिस्ट से डाउनलोड करके, अगर लिस्ट आपके पास है सस्पेक्टेड की इस नंबर पर है ये बच्ची। ठीक है, इस प्रकार से और आगे लिख देंगे पात्र। ओके, नेक्स्ट, ये सस्पेक्टेड एज, तो सस्पेक्टेड एज में सब में आपको 1 जुलाई 2024 में ही आपको निकालना है। एज 12 से प्लस होना चाहिए, 12 से कम है तो अपात्र होगा, 12 प्लस है तो पात्र होगा। नेक्स्ट, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर यूज विद डिफरेंट फादर नेम, फिर से भैया आ गया। तो हम देखेंगे इसका भाई बहन किसी और कॉलेज में तो नहीं पढ़ता है या आपके कॉलेज में तो नहीं पढ़ता है, तो ऐसा नंबर 3512 नंबर पर भाई है 12th क्लास में, ये हमारे कॉलेज में है तो इसलिए हमने लिख दिया ऐसा नंबर इस पर। ठीक है, और भाई है इसका। ठीक है, तो ये बच्चा है पात्र।
तो सभी पात्र हैं और सभी रीजन यही है, सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज। अब इस प्रकार से ये आ रहा है, सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज इन डिफरेंट फादर्स नेम। तो ऐसा नंबर 3508 पर बहन है 11th क्लास में, बहन का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये है पात्र, आप दिखा देंगे। तो सब में इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो विद्यालय वाले हैं आप फार्म में ही मेंशन करके आप लिस्ट के लिए जमा कर सकते हैं अपने समाज कल्याण विभाग में। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पूर्व दशम की 9th-10th की। ओके, तो पूर्व दशम में हमारे ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत समन आवेदन पत्र संदेहास्पद डाटा लिस्ट में आए थे, ठीक है, जिनमें से 5 छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति का लाभ लेने के पात्र हैं। सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब आगे लिस्ट हमने डाली है ये इस प्रकार से। अब देखेंगे अपात्र कौन सा है। अपात्र तीसरे नंबर वाला है, आप देख पा रहे होंगे। ये मार्क्स मिसमैच, जी हाँ दोस्तों, जिसमें मार्क्स मिसमैच का ऑप्शन आ रहा है तो वो स्टूडेंट अपात्र होगा। ये हमने अपात्र कर दिया है, ये अपात्र। और अपात्र क्यों किया है? मार्क्स मिसमैच, अपात्र। तो वो 100%, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, उसे आप अपात्र करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टूडेंट अपात्र के ही पात्र होगा अगर उसने मार्क्स कुछ और फिलअप किए हैं अपने फॉर्म में और आपने रियल वाले फिलअप किए हैं उसमें ऑनलाइन करते समय, फॉरवर्ड करते समय फॉर्म को। तो इस प्रकार से उसका आ गया है सस्पेक्टेड लिस्ट में मार्क्स मिसमैच करके आ गया है, शायद आप पढ़ पा रहे हैं तीसरे नंबर पे। तो इसे हमने कर दिया पात्र। और सब में देखिए डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ऐसा नंबर इस पे बहन है, डुप्लीकेट दिखाया गया है तो इसके भाई बहन कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो ये पता कर लेंगे हम और इस प्रकार से लिख देंगे किस क्लास में, ठीक, नाम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो प्रूफ दिखाने जा रहा हूं कि जो भी सस्पेक्टेड वाले फॉर्म हैं उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, विद प्रूफ के आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। देखते हैं, देखिए दोस्तों, जो भी संदेहास्पद डाटा था उसका जो भी स्कॉलरशिप आएगी, क्या लास्ट डेट है उसकी? 20 मार्च 2025 तक। यानी जो भी सस्पेक्टेड श्रेणी में थे उनकी स्कॉलरशिप 20 मार्च 2025 तक आ जाएगी 100%। ओके, तो जो भी विद्यालय वाले हैं जिन्होंने सस्पेक्टेड लिस्ट जमा नहीं की है समाज कल्याण में, तो जल्द से जल्द सस्पेक्टेड लिस्ट जमा करने की कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो सही लगी हो, जानकारी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।